वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। अगर पहला देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इनके निर्वाचन में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह जो सदस्य होते हैं वह अपने में से ही इनको चुनते हैं। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, यह कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी गलत है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यह कार्य निर्वाचन आयोग का। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां पर सही पूछा है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, कोई नहीं। अगर देखें तो यहां पर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सेकेंड, होल्डिंग इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। थर्ड, adjudication of all doubts and dispute arising out of elections. Select the correct answer from the code given below. Option D is correct. Next question. निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संविधान लिखित और अनम्य होना, इससे तो क्लियर नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह भी नहीं होगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, क्योंकि केंद्र के अपने अधिकार हैं, राज्य के अपने अधिकार हैं, और शक्तियों का सेपरेशन ही परिसंघीय संविधान की विशेषता है। ऑप्शन डी। देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन इज written and flexible. Option B, judiciary is independent. Option C, residuary powers vested at the center. Option D, distribution of power between the center and the state. Correct is option D. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला है वित्त आयोग का अध्यक्ष। दूसरा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तीसरा, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। अगर देखें योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां पर जो सही होगा वह होगा केवल एक, ऑप्शन ए।
देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन below. A only, A and 2 only, sorry, A 1 only, option B 1 and 2 only, option C A and 1 and 3 only, option D 2 and 3 only. Correct option is option A 1 only. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। अब जो यहां पर अगर देखें 169 ये नहीं होगा। 169 अर्थात विधान परिषद की समाप्ति और उसका सृजन। यहाँ पर जो सही होगा वह होगा 1, 2 और 3। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 कहां पर है? ऑप्शन ए में। Which of the following are subjects on which constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of at least half of the states? Options is election of president, representation of state in parliament, any list in 7th schedule, abolition of legislative council of state. Select the correct answer from the code given below. Right option is A 1, 2 and 3. Question number 5. धर्म आदि के आधार पर प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी समता का अधिकार। समता का अधिकार अगर देखें 14 से 18 तक में वर्गीकृत है, उल्लिखित है। चौदह में है विधि के समक्ष समता, विधियों का समाज संरक्षण। 15 में धर्म स्वतंत्रता, धर्म जन्म स्थान लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 of the Constitution of India is a fundamental right to be classified under it. Option A right to freedom of religion, option B right against exploitation, option C cultural and educational rights, option D right to equality. Option D is correct. Right to equality is mentioned in article 14 to 18. नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ऑप्शंस हैं इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। देखते हैं इंग्लिश को इसकी। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज
द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू adjudicate disputes between the center and the state comes. Options is under its advisory jurisdiction. Option B under its appellate jurisdiction. Option C within its original jurisdiction. Option D within its constitutional jurisdiction. Correct option is C within its original jurisdiction. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं। अगर राज्यों की विधानसभाओं को देखें तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें विधानसभाएं शामिल नहीं होती। ऑप्शन डी विल बी ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of electoral body of the President of India but not a part of his impeachment tribunal? Options लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर वुड बी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में नहीं। यहां पर अगर देखें ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो उसका मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है उसमें पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए इज फ्री टू सेलेक्ट हिज मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन बी कैन सेलेक्ट हिज कैबिनेट कलीग्स इन द मैटर आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट of India. Option C exercises absolute discretion in selecting persons to serve as ministers in his cabinet. Option D limited in selecting his cabinet colleagues powers because the powers of discretion are vested in the President of India. Correct option would be option C. प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला कथन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जो क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा कहे जाएंगे। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2 में से कोई भी नहीं, 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2। यहां पर जो सही होगा वह होगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, the president shall not be a member of
either houses of parliament. Correct statement. Second is the parliament shall consist of the president and two houses. Absolutely right. Choose the correct answer from the following quote. Option A, none of 1 and 2. Option B, both 1 and 2. Option C, 1 only. Option D, 2 only. Correct answer would be option B, both 1 and 2. Next question is, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध हैं? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची. Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provisions regarding anti-defection law? Option A, second schedule, option B, fifth schedule, option C, eighth schedule, option D, 10th schedule. Correct answer would be option D, 10th schedule. प्रश्न नंबर 11. भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है. ऐसा तो ब्रिटिश प्रणाली में भी है. सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है. द्विसदन विधायिका है. ऐसा ब्रिटिश में भी है. न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है. अगर बी को देखें तो ऐसा भी ब्रिटिश में है. न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है. तो ऐसा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर जो संसद है वह है जो संसद ने कानून बना दिया उसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है. लेकिन भारत में जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है उसको अनुच्छेद 13 के तहत पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 13 के विपरीत तो नहीं है. तो ब्रिटेन में संसद ज्यादा पावरफुल है भारत की अपेक्षा. द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इन इंडिया. ऑप्शन ए देयर इज both and real nominal executive. Option B, there is a system of collective responsibility. Option C, there is bicameral legislature. Option D, there is a system of judicial review. Correct answer would be option D, there is system of judicial review. Judicial review make the different Indian constitution from British parliamentary system. Judicial review प्रश्न नंबर 12. अक्टूबर 1989 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया. राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में. सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान में. कहां से? नागौर से. इन अक्टूबर 1989 पंचायत राज was first started in India in राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका. करेक्ट ऑप्शन would be in राजस्थान. प्रश्न नंबर 13. भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और इनका उल्लेख कहां पर है? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और ये वाला जो प्रावधान है ये कहां पर है? अनुच्छेद 51 में। देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। वेयर इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, in the preamble of constitution. Option B, directive principles of state policy. Option C, in the fundamental duties. Option D, in the 9th schedule. Correct answer would be directive principle of state policy. Directive principle of state policy mentioned in part 4 article 36 to 51 of Indian Constitution. प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? ऑप्शंस हैं मार्लेमेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? Options is Parliamento reform, 1909, Montagu-Chelmsford Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. Correct option is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? ऑप्शंस हैं आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी बिलोंग टू द लोअर हाउस ओनली? ऑप्शंस हैं कमेटी ऑन एश्योरेंस, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos.